हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आपका एक नए वीडियो में स्वागत है। तो हम लोग देख रहे हैं जावास्क्रिप्ट। तो ऑनलाइन बहुत सारे टॉपिक्स जावा से कवर कर लिया। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो प्लीज़ आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए, जिसे मैंने फुल्ली ट्राई किया हूँ आपको एक्सप्लेन करने के जावास्क्रिप्ट क्या होता है, जावास्क्रिप्ट क्या डेटा टाइप्स क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है ना। और लास्ट वीडियो मैंने बनाया था लूप्स के ऊपर। आई होप आप उस वीडियो को देख लीजिए। अगर आप देख लिया है तो ठीक है, इट्स फॉर गुड फॉर यू। अगर नहीं देंगे प्लीज़ गो एंड चेक आउट दैट वीडियो। आपको श्योर दैट वीडियोस आर हेल्पफुल फॉर यू। तो चलते आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग। तो चलते हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले स्ट्रिंग, ठीक है। और स्ट्रिंग क्या होता है, ठीक है, ये आज हम लोग कवर करने वाले हैं। स्ट्रिंग ये होता है क्या है और इसके फंक्शनैलिटीज़ क्या है वो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट फर्दर डिले, ठीक है। तो पहले सोचते हैं स्ट्रिंग क्या होता है। तो स्ट्रिंग ऐसा समझ लीजिए कि स्ट्रिंग जो होता है क्या है। तो ये तो आपको पता है कि ये है डेटा टाइप्स है, ठीक है, डेटा टाइप्स, ठीक है। स्ट्रिंग क्या है, ये एक डेटा टाइप्स है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। इट्स डेटा टाइप, डेटा टाइप्स, ठीक है ना। जब भी कोई आपको पूछे व्हाट इज स्ट्रिंग, है ना, तो आपको फर्स्ट थिंग क्या माइंड में अराइज होता है, क्या आता है, बता सकते हैं ये एक डेटा टाइप्स है, ठीक है। ये समझ में स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग डेटा टाइप्स है। और इसको किस तरह से लिखा जाता है। स्ट्रिंग जो होता है कि ऑलवेज राइट इन साइड द कोड्स, है ना। कोड्स मतलब समझिए ये या सिंगल कोड्स में लिखा जाता है या उसको डबल कोड्स में लिखा जाता है। डबल कोड्स ये, ठीक है। तो इन कोड्स के अंदर जो भी लिखा है उसको बोलते हैं स्ट्रिंग। रियली या अगर आप इस कोड्स के अंदर कुछ भी लिख रहे हैं, नंबर्स, कोई भी कैरेक्टर्स, कोई भी सैम्बल्स, इवन यू राइट इन साइड द एरे, इट विल बी कंसिडर अ स्ट्रिंग। रियली यस, यू कैन सी, आई विल बी शो यू एवरीथिंग। तो यहाँ जैसे मैं यहाँ पे कॉन्स्ट एरे लिख, ठीक है, उसको एरे यहाँ मैंने बनाया सेकंड, और मैंने यहाँ पे लिखा 1 3 5 6 7 8, ठीक है। अब इसको मैं टाइप लगाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। इसका टाइप्स ऑफ निकालते हैं, टाइप ऑफ एरे। तो देखिए अभी क्या देगा। तो इसका टाइप ऑफ क्या देगा, चलते हैं देखते हैं। ये मुझे अभी देगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, फाइन। और जब मैं इसको इसके अंदर लगा दूँ ये कोट्स, ठीक है, फाइन, ये कोट्स लगा। अब मैं इसका टाइप चेक करूँ तो ये क्या देगा, वो मुझे देगा स्ट्रिंग, ठीक है। तो स्ट्रिंग के अंदर चाहे आप कोई भी कैरेक्टर लिख रहे हैं, अल्फ़ाबेट लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, जैसे मैंने ये लिख दिया, ठीक है, ये कुछ नंबर लिख दिया, ये सारा कुछ क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा स्ट्रिंग। उसके अंदर कुछ भी लिखिए, इट विल बी नॉट मैटर फॉर दैट। जो भी आप उस चीज़ इन कोड्स के अंदर लिखिएगा तो वो सारा कुछ क्या कहलाएगा, स्ट्रिंग कहलाएगा, ठीक है। जैसे अगर सिंगल उसके अंदर कुछ ना डालूँ और मैंने इसको ये डाला तब भी वो क्या करेगा, देखिए वो तब भी स्ट्रिंग ही कहलाएगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग बेसिकली क्या होता है, ये कोड्स होता है। जैसे मैं इसको कुछ ना दूँ, अब मैं इसको चेक करूँ क्या देगा मुझे, वो तभी मुझे स्ट्रिंग ही देगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि बेसिकली ये जो स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग बेसिकली ब्रैक ये कोड्स है जिसके अंदर कुछ भी लिख रहे हैं उसको क्या करेगा, वो स्ट्रिंग मानेगा। इस कोड्स के अंदर आप जो भी कुछ लिखें वो क्या कहलाएगा, स्ट्रिंग कहलाएगा, समझे। कोई पूछेगा व्हाट इज स्ट्रिंग, तो आप कह सकते हैं स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, है ना। कैरेक्टर कुछ भी कैरेक्टर लिखे 1 2 3 5, ये जो ये कैरेक्टर्स है भैया, ठीक है। इसको हम लोग कैरेक्टर्स में कुछ भी लिख रहे हैं, हैशटैग वगैरह कुछ भी, एरे, ऑब्जेक्ट, कुछ भी डाल दिए, वो क्या, ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है जो लिखा जाता है डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर, ठीक है, समझ गए। स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दैट इज राइट इनसाइड द सिंगल कोट्स या डबल कोट्स, समझ गए। आप यहाँ पर लिख सकते हैं स्ट्रिंग इज सीक्वेंस of character, sequence of character enclosed within the clause। यहाँ पर लिखते हैं राइट इनसाइड
राइट साइड कोट्स। समझ गया? तो ये भी क्या, स्ट्रिंग इज द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर राइट इन साइड द कोड। समझ गया? ठीक है, एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, वो मैं जो चीज़ मेजर चेंजेस हुआ था 2015 में, वो आया था टेम्पलेट लिटरल्स का कॉन्सेप्ट। वो बताता हूँ क्या होता है टेम्पलेट लिटरल्स। थोड़ा यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल्स ये क्या होता है ये मैं बताता हूँ। लिटरल्स ये क्या होता है, ठीक है। टेम्पलेट लिटरल बेसिकली ये क्या होता है, ये होता है बैकटिक होता है, ठीक है। ये क्या होता है बैकटिक, ये जो है इसको बोलते हैं टेम्पलेट डिटेल्स। ये करता क्या है इसको देखते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट नेम, लिखता हूँ नेम, और यहाँ पर मैंने लिखा मुदस्सर, ठीक है। और मैंने यहाँ पे आईडी लिख दिया कुछ, लेट आईडी इक्वल टू कुछ लिख दूँ 2025, ठीक है। ये हो गया आईडी। फाइन, ये मैंने आईडी लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को मैं प्रिंट करूँ, तो यहाँ से मैंने यहाँ कंसोल डॉट लॉग, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, जैसे कि इससे पहले जो होता था टेम्पलेट लिटरल से पहले, तो जैसे हम लोग स्ट्रिंग लिखा जाता है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं कोई सेंटेंस लिख रहा हूँ, जैसे लिखा माई नेम इज़, उसके बाद स्पेस, यहाँ पे आपको अगर मुदस्सर लिखना, मुझे नेम लिखना है, नेम मुझे पता है नेम के अंदर चाहे वेरिएबल है, तो जैसे मैंने नेम दिया, उसके बाद मैंने स्पेस दिया, उसका नेम ऑन कर दिया, ठीक है। तो ऐसे किया, फिर मैंने यहाँ पे लिखा माई नेम इज़ आईडी, फिर मैंने यहाँ पे आईडी लिखा माई, तो यहाँ पे ऐसे लिखिए माई आईडी नंबर, ठीक है। ऐसे लिखा, आप यहाँ पे लिखिए, तो आपको क्या देगा, तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग लिखा, फिर यहाँ पे मैंने एक नंबर का वेरिएबल्स लिखा, उसका फिर मैंने यहाँ पे आईडी लिखा, फिर यहाँ पे नाम लिखा, ठीक है। तो पहले टेम्पलेट आप देखिए क्या दे रहा है, माई नेम इज़ मुदस्सर एंड माई आईडी नंबर इज़ इतना इतना दे दिया, ठीक है। तो ये अगर नॉर्मली हम लोग पहले जो लिखते हैं ऑल टाइम, बट अब जो टेम्पलेट लिस्ट जब से इंट्रोड्यूस हुआ तो इसके अंदर इस चीज़ को आप देखिए, यहाँ पे तो क्या हो गया, पहले यहाँ पे आपको स्ट्रिंग लिखना पड़ा, अब यहाँ पे आपको फिर वेरिएबल लिखना, फिर स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा, तो ये आपको मतलब कि एक तरह से मल्टीपल चीज़ लिख रहे हैं। तो इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए आया है टेम्पलेट लिटरल्स में, जैसे कि आपने एक बार आपको स्ट्रिंग लिखना है जिसके अंदर आप जो भी लिख रहे हैं, नंबर अगर वेरिएबल तो उसका वैल्यू दे देगा, अदरवाइज उसको स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग लिख देगा, ठीक है। तो आपको इतना मेहनत नहीं करना होगा, सीधा आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कंसोल डॉट लॉग टेम्पलेट डिटेल्स, यहाँ पर लगाइए, यहाँ पर माई नेम इज़, ठीक है, और उसके पीछे आप डॉलर लगाइए, और यहाँ पे आप उस चीज़ को लिख दीजिए जो आप लिखा है आईडी, जैसे कि नेम 1, तो अपने आप कंसिडर करें वो ये वेरिएबल है, उसके बाद माई आईडी नंबर इज़, उसके बाद जैसे वेरिएबल शुरू हो, डॉलर लगा के ब्रैकेट से लगा उसके अंदर फिर आप उसका आईडी लिखते हैं, ठीक है। तो ये समझ आए, ये दोनों चीज़ हो रहा है सेम हो रहा है। तो इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ा, जस्ट एक कोट्स यूज़ करना पड़ा, बाकी सारा कुछ वैसे मैंने लिख दिया, मुझे सेम चीज़ मिली गया, ठीक है। तो ये जो कराता है ये हो गया टेम्पलेट डिटेल्स। तो क्या हुआ, इसके अंदर आपको मल्टीपल चीज़ लिखना नहीं पड़ा कि वेरिएबल अलग लिखे, स्ट्रिंग अलग लिखे, फिर वेरिएबल लिखा। इसके अंदर आप साथ साथ वेरिएबल एंड स्ट्रिंग लिख सकते हैं, पर उसका एक पर्टिकुलर मैनर है इसके अंदर कैसे लिखा जाता है। आई होप आपको ये पता चल गया टेम्पलेट डिटेल्स क्या होता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का स्ट्रिंग लिखने का तरीका, कैसे स्ट्रिंग को लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब इसका कुछ इनबिल्ट फंक्शन देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ स्ट्रिंग लिखा हुआ, आप इसको चाहता हूँ कि इसका लेंथ मुझे मिले, ठीक है। तो सिंपल आपको लेंथ जानने का, तो आप कुछ नहीं करने का, यहाँ पे कंसोल कीजिए, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे नेम 1 लिख के, अब यहाँ पे इसका एक लेंथ प्रॉपर्टीज़ है जो मैं आपको बताया था, एरे में भी बताया था, जो आपको सीधा उसका लेंथ बता देगा। जैसे मैंने किया तो यहाँ मुझे लेंथ बता दिया 8 कैरेक्टर इनसाइड दिस, तो मुझे कितना लेंथ है आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर और भी चीज़ है,
समझ गए। तो आप इसको आसानी से इसके अंदर लेंथ कितने मतलब कितने कैरेक्टर से आप उसके साथ काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस चीज़ को कन्वर्ट कर देगा अपर केस में, लोअर केस में भी आप इसको यूज़ कैसे आप कन्वर्ट कीजिएगा। जैसे आपको कोई बोलेगा कि आप इसको मुझे इसको कन्वर्ट करने का है, जैसे मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ इसको अपर केस में, ठीक है। जितना भी कैरेक्टर मुझे सबको अपर केस में प्रिंट कराऊँ, तो आप कैसे कीजिएगा। तो बस आपको यहाँ पे लिखने का है, डॉट यहाँ पे लिखा है अपर केस, टू अपर केस यहाँ पे लिखा है, आपको यहाँ लिखेगा टू अपर केस और इसको आप कॉल कर देना। तो देखिए सारा जो कैरेक्टर्स है सबको ये अपर केस में ये प्रिंट कर देगा। देखिए यहाँ पे मुझे जो एरे है सो सारा कुछ उसने अपर केस में रख दिया। अगर आप नेम करना चाहते हैं यहाँ पर नेम रख दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर नेम करना चाहता हूँ नेम 1 को, तो नेम 1 को वे सारा जो कैरेक्टर्स है जो वे ऑलरेडी जो कैपिटल में है अपर केस में उसको अपर केस में रहेगा, बाकी जो स्मॉल एस है सबको वह अपर केस में कर देगा। देखिए चला गया। इसी तरह से आप इसको बोलिएगा अगर लोअर केस में करने के लिए तो इसको लोअर केस में भी कर देगा, ठीक है। लॉन्ग नेम 1.2 लोअर केस, अब इसको देखिए लोअर केस में करेगा। नाउ कैन सी, तो आप आसानी से लोअर केस अपर केस कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्ट्रिंग को जो ये मैंने स्ट्रिंग है इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं एरे में भी। रियली यस यू कैन सी। जैसे मैंने स्ट्रिंग लिखा हुआ है इसको मैं कंसोल कराता हूँ, console.log। अब मैं चाहता हूँ इसको एरे में कन्वर्ट करूँ, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, बस आपको यहाँ पे लिखना है नेम 1.split। स्प्लिट का मतलब समझ गया आप। स्प्लिट क्या करेगा, स्प्लिट करेगा कि ये सबको स्प्लिट कर देगा। और किस बेसिस करेगा, यहाँ पर कंडीशन आया मुझे ऐसा करना है, वो सभी कैरेक्टर्स को स्प्लिट करना है। तो मैंने यहाँ कोई स्पेस नहीं दिया, बस मैंने स्ट्रिंग डाल दिया, इसका मतलब कोई स्पेस नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो आप देखिएगा वो सभी कैरेक्टर्स को एक एक एलिमेंट कर देगा, ठीक है। तो देखिए ये स्ट्रिंग में आ गया, ये स्ट्रिंग एरे में आ गया, ठीक है, एरे में आ गया, फाइन। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर का कुछ पार्ट्स लूँ और कुछ पार्ट्स को हटा दूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे इतना मैं थ्री कैरेक्टर्स को लूँ, बाकी सबको मैं हटा दूँ, ठीक है। शुरू से मुझे 3 कैरेक्टर चाहिए बाकी सबको हटाने का, तो वो भी आप कर सकते हैं। console.log और यहाँ पे मैं हूँ कि 3 कैरेक्टर चाहिए मुझे बाकी सबको हटाने का, ठीक है। तो वो कैसे हटेगा, यहाँ पे लिखिए स्ट्रिंग, यहाँ पे स्लाइस, ठीक है। आप इसको बताइए कि मुझे कौन कौन 0 से मुझे चाहिए 3 तक, तो मुझे उतना ही कैरेक्टर्स को देगा। देखिए मुझे सिर्फ 3 तक कैरेक्टर दिया, बाकी सबको उसने हटा दिया, ठीक है। उसके अलावा जैसे मैंने इसको स्प्लाइट किया और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रिंग में नहीं मतलब एरे में कन्वर्ट कर दिया। अब इसी तरह से आप स्ट्रिंग को एरे मतलब एरो को स्ट्रिंग बना दें। हाँ है रियली, हाँ जैसे इसको मैं एरे बना देता हूँ, ऊपर मैं लिख देता हूँ एरे। अब इसको मैं चाहूँ मुझे स्ट्रिंग एरे में लिख दिया, अब इसको मैं चाहूँ कि मैं इसको एज ए स्ट्रिंग लिखूँ, तो कैसे लिख सकते हैं, तो कुछ नहीं, यहाँ पे कंसोल कीजिए, console.log, आप सीधा एरे लिखिए और एरे को ज्वाइन कर दीजिए। तो ज्वाइन एक मेथड है जिसको आप एरे को स्ट्रिंग कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिस लगाई, किस बेसिस पर करने का, ये देखिए क्या करेगा, तो सबको एक साथ कर देगा। अगर मैं चाहूँ बीच में गैप दे दूँ तो यहाँ पे गैप दे देगा, जहाँ जहाँ कैरेक्टर मिलता रहे सबको गैप बीच में गैप दे देगा, ठीक है। तो आप किस बेसिस पर रखना चाहते हैं, अगर कॉमा लगाना चाहते हैं यहाँ पे कॉमा डाल दीजिए, तो उस कैरेक्टर्स के बीच में एक एक एलिमेंट्स के बीच में आपको ये चीज़ रख देगा। अगर आप चाहते हैं कि एलिमेंट्स के बीच में स्पेस हो तो यहाँ पे स्पेस लिख दीजिएगा, ठीक है। तो प्रिंट का आते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। जैसे मैं अगर किसी और कैरेक्टर में किसी और वेरिएबल में इसको मैं पेस्ट कर दूँ सेम चीज़ को, array.join, ठीक है, ज्वाइन कर दूँ, यहाँ पे मैं अब इसका मैं अगर वो जाना चाहूँ console.log, इसको ऐसा करता हूँ नीचे लिखता है कन्फ्यूज़न ना आपको, ठीक है। मैं ऐसा करूँ इसको मैं अगर टाइप ऑफ बताऊँ क्या होगा, टाइप ऑफ, तो इसका मुझे स्ट्रिंग बताएं, तो टाइप ऑफ क्या होगा, इसका टाइप ऑफ होगा स्ट्रिंग, तो समझ गए। अब इसके अलावा इसके अंदर आप वो भी जान सकते हैं कि कौन सा लेटर इसमें है। जैसे आप इस यहाँ पे
आप कर सकते हैं कि मुझे इसमें मुझे ये लेटर इंक्लूड है कि नहीं, अगर है तो मुझे अगर फॉल्स दो, अदरवाइज मुझे इसको प्रिंट कर दो नो। जैसे कि मैं यहाँ पे स्ट्रिंग दिया गया, जैसे मैंने स्ट्रिंग लिखा यहाँ ना, मैंने इंक्लूड यहाँ पर लिखूँ यहाँ पे कौन सा नेम, जैसे ठीक है यहाँ पर नेम लिखता हूँ, और नेम में मुझे सर्च करना पर्टिकुलर लेटर है कि नहीं, ठीक है, डॉट इंक्लूड, और यहाँ पे लिख दूँ एम, अगर है तो मुझे प्रिंट करे, अगर रहेगा तो मुझे प्रिंट करेगा यस ट्रू, अदरवाइज मुझे कर देगा नो। देखिए तो ये क्यों नहीं प्रिंट किया, तो सोचते हैं क्या है, तो आपको यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रिंग में तो आपको यहाँ भी आपको स्ट्रिंग डालना पड़ेगा। जैसे मैंने स्ट्रिंग डाला तो आप देखिए क्या करें, स्ट्रिंग डाला तो मुझे पर्टिकुलर वो वैल्यू प्रिंट करेगा। नाउ कैन सी ये मुझे प्रिंट किया फॉल्स, तो फॉल्स क्यों प्रिंट किया, क्योंकि यहाँ पर एम तो है, पर आपको यहाँ देखना पड़ेगा ये एम है पर कैपिटल में है, तो आपको ये, तो ये आप समझ लीजिए इसका ये एम कैपिटल है, ये स्मॉल, इसलिए ये सेम चीज़ नहीं हुआ, इसलिए वो आपको प्रिंट किया फॉल्स। अदरवाइज अगर कैपिटल एम दीजिएगा नाउ कैन सी इट विल बी ट्रू, ठीक है, समझ गए। आप जो भी चीज़ लिखना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, पर्टिकुलर उसी फॉर्म में लिखे कि वो चीज़ है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको जैसे कि कहाँ गया, इसको मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था। अब इसके अंदर मैं सर्च करूँगा नेम माई है कि नहीं, माई, तो मैंने माई को कैसे लिखा हुआ कैपिटल स्मॉल में, तो मैं अगर माई सर्च करूँ तो नाउ कैन सी, अगर यहाँ पे सर्च करूँ यहाँ पे क्या मुझे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखो स्ट्रिंग, STR में माई है कि नहीं, ठीक है, तो देखिए तो आप मुझे प्रिंट करेगा ट्रू, ठीक है, इसको माई मिल रहा है। सेम चीज़ अगर मैं इसको कैपिटल कर दूँ तो नाउ कैन सी ये मुझे देगा फॉल्स। तो समझ में आ गया कि किसी चीज़ को आप ढूंढना चाहते हैं स्ट्रिंग में, तो आप उसको आसानी से इंक्लूड से ढूंढ सकते हैं, अगर है तो उसको बाई प्रिंट करो यस, अगर नहीं है तो आप उसको प्रिंट करो नो। अब इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि माई की जगह, जैसे एम माई की जगह मैं यहाँ पे हटा दूँ, यहाँ पे कर दूँ योर नेम, ठीक है, मैं यहाँ पे यू कर दूँ, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको हटाइए, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखते यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं मुझे यहाँ पे कुछ हटाने का, str डॉट रिप्लेस, यहाँ पे रिप्लेस का ऑप्शन है, रिप्लेस आप यहाँ पे दीजिए पहले तो स्ट्रिंग को लिखो जिसको मुझे हटाने का, तो मुझे माई को हटाने का है, उसके बाद वो चीज़ जिसको मुझे नया रखना है, तो यहाँ मैं लिखूँगा माई यू योर, ठीक है, अब इसके जगह योर हो जाएगा। नाउ कैन सी यहाँ पे योर नेम हो गया, ठीक है, तो समझ में आया। आप उसकी जगह दूसरा चीज़ भी रख सकते हैं, पर ये जो हो गया ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है। मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो होता है इम्यूटेबल होता है, म्यूटेबल होता है, मतलब ये चेंज नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं ये परमानेंटली रिप्लेस हो गया तो नहीं, आपका ये भूल है कि आपको ये परमानेंटली रिप्लेस नहीं होगा, क्योंकि आप जब उसको दोबारा कंसोल डॉट लॉग कराइएगा तो देखिए यहाँ पे str सेम चीज़ प्रिंट करके देगा। नाउ कैन सी माई नेम इज़ मुदस्सर, तो ये चीज़ सिर्फ आपको इसको सिर्फ टेम्पररी के लिए आप प्रिंट करा सकते हैं। जैसे कुछ इसमें मैनिपुलेट करना चाहते हैं तो आपको टेम्पररी के लिए रिप्लेस कर देगा, पर पर्टिकुलर मेमोरी में क्या सेव रहेगा वो जो आपने फर्स्ट टाइम लिखा था, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मुझे इसका इंडेक्स वैल्यू बताएं कि ये जो स्ट्रिंग में कितने पोजीशन पे है, तो वो कैसे बताएगा, वो भी बताएगा। तो यहाँ हम लिखे स्ट्रिंग इंडेक्स ऑफ, लिखिए इंडेक्स ऑफ, और मैं माई को लिखूँ माई। नाउ कैन सी इट्स 0 पोजीशन। अगर कुछ मुदस्सर यहाँ पे लिख दूँ, मुदस्सर कैसे लिखा हुआ देख लेते हैं, MODA मुदस्सर। अब इसका मुझे इंडेक्स वैल्यू बताओ। नाउ कैन सी इट विल बी 11। तो समझे, जैसे कि मैं इसको नेम कराऊँ तो ये मुझे देखिए अब नेम, वैसे मैं आपको नेम कराऊँ नेम, तो मुझे नेम का बताएगा क्या है, तो मुझे 3 क्यों प्रिंट किया, उसका कितना है फर्स्ट कैरेक्टर देखिए 0 1 2 3, तो नेम फर्स्ट 3 पर है। तो समझ में आया आपको। तो जैसे कि मैंने 3 किया तो जो कैरेक्टर जिस इंडेक्स होगा उसका वो वैल्यू बता रहा है। जैसे कि मैंने नेम कराया था, नेम का मुझे 4 3 दिया, अगर वाई नाउ कैन सी इट गिव मी 1। तो समझ में आया आपको। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आया कि स्ट्रिंग में क्या होता है, कि स्ट्रिंग में कैसे आप किसी वैल्यू का आप उसका इंडेक्स वैल्यू का फाइंड कर सकते हैं कुछ मैंने। आई होप आपको ये समझ में आया कि इंडेक्स ऑफ क्या है। तो इसी तरह से जैसे कि अभी मल्टीपल मैंने एक स्ट्रिंग ये लिया, एक स्ट्रिंग मुझे यहाँ मिला, ठीक है, एक स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे लिया, तो अब चाहता हूँ इन दोनों स्ट्रिंग को जोड़ दो, ठीक है। तो जोड़ सकते हैं, हाँ जोड़ सकते हैं रियली। ऐसे इसमें इनबिल्ट फंक्शन है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ मैं फर्स्ट स्ट्रिंग लिखूँगा। फर्स्ट स्ट्रिंग क्या लिखूँ, फर्स्ट str लिखूँ डॉट कैनकेटिनेट। उसके बाद मुझे क्या लिखने का है, दूसरी स्ट्रिंग को मैं ब्रेसेस में लिखूँगा, या आप स्पेस देना चाहते तो यू कैन डू इट। उसके बाद स्ट्रिंग दीजिए, दूसरा स्ट्रिंग क्या है, नेम 1। तो अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो नाउ कैन सी, ये देखिएगा वो मुझे दे दिया, ये हो गया, या उसके बाद ये रख दिया। ठीक है, अगर मैं स्पेस नहीं दूंगा तो मुझे विदाउट स्पेस का ही वो जोड़ देगा, हाउ कैन सी। ठीक है, तो समझ गए, आप इसको जोड़ सकते हैं। तो ये हो गया कैनकेटिनेट करने का तरीका, तो कैसे मल्टीपल का आप स्ट्रिंग को जोड़ सकते हैं। इसमें एक और है ट्रिम, जैसे मैंने लेफ्ट साइड राइट साइड कुछ स्पेसिस होता है, तो इसको आप कैसे मूव कीजिएगा, रिमूव कीजिएगा। तो इसके अंदर आप लगाइए कंसोल, मैं आपको दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे एक इनबिल्ट फंक्शन है जिसको आप लगा के आसपास के मतलब कि आसपास के स्पेसिस को आप हटा सकते हैं। तो यहाँ पे लगाइए कंसोल डॉट स्ट्रिंग, यहाँ पे लिखिए नेम 1 डॉट, यहाँ पे कहते ट्रिम। तो ट्रिम क्या करेगा, तो वो जो भी एक्स्ट्रा स्पेसिस है उसको हटा देगा, आपको वो विदाउट स्पेस का प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए। आई होप आपको आज मज़ा आएगा, क्योंकि मैंने आज इनबिल्ट फंक्शन आपको बताया जो कि स्पेशली यूज़ होता है स्ट्रिंग के लिए। ठीक है, आई होप मज़ा आएगा। तो अगर यू एंजॉय विद दैट वीडियो, so please share with your friend. Please subscribe my channel for this kinds of video. So we will meet in next video. Till then, keep practice, keep learning.